तो हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो उसको एग्जिट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेडिंग में आपको सिर्फ एंट्री कहां पर करनी है ये पता चल के जो है तो यहां पर कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपने मान लो सही जगह पर एंट्री भी ले ली, मान लो यहां पर आपने लॉन्ग एंट्री ले ली और आपको लॉन्ग एंट्री लेने के बाद में एग्जिट कहां पर करना है ये अगर पता नहीं है तो आपको जो है तो सिर्फ करेक्ट एंट्री होकर भी आपका जो ट्रेड है तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली जो है तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि इसको जो है तो कैसे मैनेज करना है और ट्रेड मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। तो आपको इसका इम्पोर्टेंस तब पता चल जाएगा आपको जो है तो जब आपका प्रॉफिट में ट्रेड चल रहा होता है 5,000, 10,000, 20,000 और आप उसको एग्जिट नहीं करते हैं क्योंकि आपको कहाँ पर एग्जिट करना है ये पता नहीं चल जाता है। तो और आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड जब लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट जो है तो हमने एग्जिट कहाँ पर करना है। आपने अगर थोड़ा सा मार्केट में समय यहाँ पर दिया है तो आपको तो पता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं और उसको कैसे मार्क करना है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा और मैं भी कैसे इसको मार्क करता हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को आपने क्या करना है लास्ट तक देखना है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ इसका जो है तो आपके ट्रेडिंग पे कितना यहाँ पर इम्पोर्टेंस रहने वाला है ट्रेडिंग में। तो इसका जो है तो एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि मान लो प्राइस इस तरीके से जो है तो ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ लोगों के साथ क्या होता है कि वो यहाँ पर एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस लेवल पे एग्जिट करना है हमें या इस लेवल पे करना है या तो इस लेवल पे करना है। तो उनके साथ अक्सर ये होता है और बाद में जो है तो उनको करेक्ट एंट्री ले तो लेते हैं लेकिन एग्जिट का पता नहीं है। इसका मतलब है कि आपको प्राइस कहाँ पर रिवर्स होने वाला है वो पता नहीं चलता है और आपका जो है तो अल्टीमेटली ट्रेड फिर लूजिंग ट्रेड में आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर अगर देखेंगे, अब मान लो आपने किसी भी तरीके से जो है तो आपने यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर एंट्री क्यों ली क्या ली। यहाँ पर मान लो एंट्री भी कर ली आपने, आपका जो है तो स्टॉप लॉस समथिंग यहाँ पर रहेगा या तो इस कैंडल के नीचे रहेगा। अब आपको अगर पता नहीं है कि हमको इस लेवल पे एग्जिट करना है या तो इस लेवल पे एग्जिट करना है या तो इस लेवल पे करना है तो क्या हो जाएगा कि आप तो यहाँ तक जो ट्रेड चल रहा है आपका ये तो प्रॉफिट में था लेकिन जब प्राइस यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर जो है तो आपको लॉस हो जाएगा। अब ये एकदम मत लेना कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है क्योंकि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना तो ऑप्शन में जो है तो टाइम डिके होता है, टाइम के साथ साथ जो है तो आपके प्रीमियम की प्राइस जो है तो वो डिक्रीज हो जाती है तो आपको जो है तो अल्टीमेटली यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पर आपने एग्जिट नहीं किया तो आपका ट्रेड जो है तो यहाँ पर लॉस में चला गया। अब मान लो आपने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट है इस लेवल पे, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर निकाल देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, एक मिनट, इस लेवल पे जो है तो यहाँ पर आपको एक रैंडमली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर सपोर्ट है। अब आपको अगर पता नहीं है कि हमें एग्जिट कहाँ पर करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी मान लो एंट्री भी हो गई, परफेक्ट एंट्री भी हो गई लेकिन आपको बेसिकली ये पता नहीं है कि आपको एग्जिट का करना है, क्या हमें इस लेवल पे एग्जिट करना है या तो इस लेवल पे एग्जिट करना है। और आपके इमोशन यहाँ पर जो है तो कैसे यहाँ पर इफेक्ट होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपने एंट्री ले ली, अगर आपने इस लेवल पे यहाँ पर रेजिस्टेंस है करके इस लेवल पे मान लो आपने एग्जिट कर लिया, अभी यहाँ से जो है तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से ब्रेक कर दिया है और प्राइस ऊपर चला गया है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है ये ब्रेकआउट हो गया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया करके यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ले लेंगे और उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, एक आप यहाँ पर
रैंडमली देखेंगे तो उनका स्टॉप लॉस जो है तो ऑलमोस्ट इस कैंडल के नीचे रहेगा जिस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। अभी यहाँ पर जो है तो आपको प्राइस एक्शन भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आती है कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी किस तरह से यहाँ पर इफेक्ट करती है। आपने जो है तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद आपने मान लो किसी तरीके से यहाँ पर एग्जिट कर लिया, लेकिन जब प्राइस ने इसको ऊपर ब्रेक किया है तो आपके अंदर जो है तो फोमो ये इमोशन आ जाएगा, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैंने तो यहीं पर एग्जिट कर लिया, अब प्राइस ने तो यहाँ से जो है तो ऊपर ब्रेक किया है, ये जो अपॉर्चुनिटी है तो मुझसे मिस हो गई। और आपको जो है तो ये जो यहाँ पर 5-10 हज़ार जो भी प्रॉफिट हुआ है तो आपका इमोशन जो है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब सेकंड है कि जिन लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ले ली ये ब्रेकआउट समझकर, अब उनका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर है। अब उनको अगर ये पता नहीं है कि हमें यहाँ पर एग्जिट करना है और यहाँ से जो है तो प्राइस रिवर्स होने वाला है, वो कैसे पता चलेगा उनको? तो ये तो जो है तो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर लगाया है। अब अगर आपको लोकेशन का पता नहीं है कि इस लेवल से प्राइस रिवर्स होने वाला है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो है तो कंटिन्यू आपके हिसाब से प्राइस जाएगा, तो आपने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया और आपका अल्टीमेटली जो है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। यानी कि यहाँ तक तो आपका ट्रेड प्रॉफिट में था, लेकिन आपने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया और यहाँ पर लॉस हो गया। तो ये इम्पोर्टेंस होता है कि आपको जो है तो ट्रेड में सिर्फ सही एंट्री लेके कोई मतलब नहीं है अगर आपको एग्जिट का पता नहीं चलता है तो। उसी तरह से यहाँ पर अगर देखेंगे आप, मान लो आपने जो है तो ये जो कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की, ये जो लेवल है तो ये किसका काम करेगा? ये एक बार प्राइस ऊपर ब्रेक हो गई तो ये जो है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पर जो है तो ये ब्रेक हो गया प्राइस, आपने जो है तो यहाँ पर एंट्री कर लिया। अब नॉर्मली जो है तो लोगों के स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहते हैं। अब आपको अगर पता नहीं है कि हमें यहाँ पर एग्जिट करना है, यहाँ पर करना है या तो यहाँ पर करना है, मतलब आपने एंट्री भी सही ले ली लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है तो वो हिट हो गया। इसी को हम ट्रेड मैनेजमेंट कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंस होता है कि आपको जो है तो ट्रेड किस तरह से मैनेज करना है, ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है और आपका एग्जिट जो है तो वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है ट्रेडिंग में। सो गाइज, यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।